जय हिंद साथियों, आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से 38 की तरफ। जो 8A चल रहा है हमारा, उसमें चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा ना। आइए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोड ए तथा कोड बी न्यून कोड हो, कोड ए तथा कोड बी क्या हो, न्यून कोड हो, और बोला है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी बोला आपसे। उसके बाद कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना हमें, सिद्ध करना है कि कोड ए बराबर कोड बी, ये हमें सिद्ध करना है। हमें एक बात पता है कि बोला उसमें कि कोड ए तथा कोड बी न्यून कोड है, मतलब कोड ए और कोड बी, कोड ए और कोड बी कभी भी समकोण नहीं होंगे, कभी भी समकोण नहीं होंगे। मतलब ये होगा, ये हमारा 90 अंश होना चाहिए। यहाँ पर हम मानते हैं कोड ए, यहाँ पर हम मानते हैं कोड बी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा सी हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा पार्ट मिलने वाला, ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, हमारा लंब। आइए जरा देखते हैं। आप लिखेंगे कॉस ए तथा कॉस बी से, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसी से सारा खेल चालू होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर, आपको कॉस बराबर क्या पढ़ाया गया, आपको कॉस बराबर क्या क्या पढ़ाया गया है, आधार बटा के कड़, आधार बटा के कड़। आइए आधार देखते हैं। अब यहाँ पर कॉस ए है, ए को जरा ध्यान दीजिएगा, ए को जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये हमारा ए है। अब बताए थे कि जिस कोण को लिया जाएगा उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमारी लंब होगी, हमारी क्या होगी, लंब होगी। मतलब आप बात समझ गए कि ये लंब हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। अगर ये लंब बन गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार। मतलब आप समझ गए कि आधार बटा क्या आएगा, कड़। आधार कितना हमारे पास, AC है। आधार क्या हमारे पास, AC है, और कड़ क्या हमारे पास, AB है। कड़ क्या हमारे पास, AB। अब आगे बढ़ते, कॉस बी को देखिए आप, कॉस बी कहाँ दिख रहा है आपको, कॉस बी, ये रहा बी। मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी अब, आधार। अब आप समझ गए कि हमें कॉस बी चाहिए, आधार बटा की कड़। आधार कितना आपके पास, BC, कड़ कितना आपके पास, AB। आप दोनों समीकरण में देखेंगे तो AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, AC बराबर BC, AC बराबर, अगर आप समझ गए कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई तो ये वाला कोण छोड़ क्या हो जाएगा, बराबर। त्रिभुज का नियम ये कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है, उन दोनों भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आप लिखेंगे AC बराबर BC है तो कोण A बराबर कोण B होगा। उम्मीद है चीजें समझ में आई है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 37 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 क्या रहा है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या रहा है हमारा कि त्रिभुज PQR में, चलिए त्रिभुज कोई PQR है, उसमें बोला त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। आइए, मतलब आपके पास कोई त्रिभुज है, ये हमारा कोई त्रिभुज है भाई, ये हमारा कोई त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जो दिया गया कोण Q समकोण, यानी कोण Q क्या है, यहाँ पर समकोण है, यानी समकोण बना रहा है। उसके बाद बोल रहा है, यहाँ पर मानते हैं हम P मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं, R मान लेते हैं, हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि PR, अब इधर से लिखते हैं ना, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है ये, बोल रहा है कि पी आर जो प्लस पी आर प्लस क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया आपको 25। कितना दिया गया आपको? 25 दिया गया। जहां पी क्यू बराबर आपको दिया गया है 5। कितना दिया गया आपको? 5। तो साइन पी और कॉस पी, उसके बाद टैन पी का मान निकालना है। क्या निकालना है आपको? मान निकालना है। जरा देखिएगा क्या करना है आपको। ये साइन निकालना है, कॉस निकालना और टैन निकालना है। तो साइन और कॉस के लिए तो कट जरूरी होता है, इसके भी लंब और आधार चाहिए। तो आइए जरा समझते हैं। आप समझ गए कि जो पी क्यू दिया है, पी क्यू यानी पी क्यू की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखिएगा, आप एक काम करिए, अगर हम इसको P मानते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा ना आपके लिए। अगर हम इसको P मानते हैं, इसको क्या मानते हैं हम? R मान। ये थोड़ा आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ये P की बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर। आइए देखिएगा, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा आपको? कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर। आधार मतलब कितना भाई? यहाँ पर 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। मतलब पी आर का स्क्वायर, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस से कितना आएगा? माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 5 बचे 25। अब आगे देखिएगा, क्या आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? दिख रहा है पहले क्वेश्चन में ए प्लस, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। मतलब आप लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आएगा पी आर प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस क्यू आर बराबर कितना आएगा? 25। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है? दिख रहा है आपको? तो आप जब यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 25 हो जाएगा। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर की जगह हम क्या रखना है? 25 रखना है। और ब्रैकेट में क्या आएगा? पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आएगा? 25। अब इस 25 का इस समय क्या हो रहा है? गुणा उधर जाएगा तो भाग, मतलब पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटा के 25। मतलब पी आर माइनस क्यू आर जो बराबर आएगा, ये कटेगा तो 25 से कम 25। समीकरण नंबर इसको 1 मानिए। क्या मानिए? 1 हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको? इन दोनों को हम लेके चलेंगे। इन दोनों क्या लेके चलेंगे? इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, क्या मान लीजिए, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब समीकरण 1 और 2 में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जरा ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं भाई, देखिएगा आप लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और ये कितना भाई? पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आएगा? 1। देख रहे हैं आप, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? प्लस का क्यू आर माइनस क्यू आर कट जाएगा। ये क्या बचेगा? ये कट जाएगा। क्या बचेगा? ये 2 पी आर, पी आर पी आर क्या है? 2 पी आर हो जाएगा। और ये कितना आएगा? 25 से 26 आ जाएगा। यानी पी आर बराबर कितना आ गया? इसका इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग, 13 दूनी 26। यानी पी आर का मान कितना आ गया? 13। मतलब पी आर जो है आपका मान, इसका मान कितना आ गया? 13। यानी कर्ण का मान कितना आ गया? 13 आ गया। अब आगे देखिएगा, अगर इसी का मान समीकरण 1 में रख दें, पी आर का मान समीकरण 1 में, पी आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? ये रहा हमारा समीकरण 1 और ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पी आर की जगह कितना रखना? आपको 13 रखना। क्या रखना? 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25।
तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस। अब 25 में से 13 घटेगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। यानी आपको इसका मान कितना मिल गया, 12। क्या त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिल गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान दीजिए। आपसे साइन पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन पी। साइन पी ये रहा। साइन का फॉर्मूला पढ़े आप, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। लंब कितना आपका 12, कर्ण कितना के पास 13। इसी तरह पूछ रहा है आपसे कॉस पी। क्या पूछ रहा है भाई आपसे, कॉस पी। कॉस बताओ क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार बटा के, आप पढ़े लाल बटे कक्का पढ़े ना, तो ये क्या है, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना के पास भाई 5, आधार कितना के पास 5, कर्ण कितना भाई आपके पास 13। आगे बढ़ते। इसी तरह क्या पूछा आपसे, tan p पूछा है। क्या पूछा आपसे, tan p। tan p क्या होता है, tan यूरो क्या आएगा भाई, लंब बटा के आधार। लंब कितना के पास 12, आधार कितना के पास 5। उम्मीद ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, इसको नोट करिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, सवाल नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38। बोल रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। कितना है, 7/8। तो बोला कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपान, आगे भी दिया है क्या इसमें, आगे भी दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा निकालना आपको। फिर बोल रहा है कामा, दूसरा क्या बोल रहा है आपसे, दूसरा बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए मैं इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये पहले क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, दूसरे में क्या ए माइनस बी दिख रहा है। आप लिखेंगे 1 a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर आ सकता है। लेकिन आपको जो नियम बताया गया है उसी नियम के हिसाब से चलना। आपको कॉट का मान निकालिए आप यहाँ से, कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का लिखिए आप, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। यानी आधार कितना भाई आपके पास 7 है और लंब कितना भाई आपके पास 8। कितना है 8। अब इसी पर मान रखना होगा, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको साइन है तो कर्ण जरूर चाहिए, साइन है तो आपके पास क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकाल लीजिए आप, इसका नाम ए रखिए, इसका नाम बी रखिए, इसका नाम सी है, इसका नाम यहाँ पे क्या रहेगा, ए थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। आइए जरा समझ, आप निकालेंगे कर्ण स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना भाई आपके पास 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 7 49 हो जाएगा यहाँ पर। यानी AC का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा भाई, 9 4 13, 6 4 10 1 11 मतलब 113। मतलब AC का मान निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, 113 है। यानी इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 113। कितना आ गया, 113। अब आगे बढ़िए, अब साइन का मान निकाल लीजिए आप, साइन बराबर, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। लंब कितना भाई 8, कर्ण कितना भाई आपके पास 113, अंडर रूट 113।
ये मिल जाएगा आपको साइन थीटा का मान। अब साइन थीटा का मान इसी पे लाके रख दीजिए, देखिए क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, क्या आएगा 1 माइनस कॉस, हो जाएगा। अब आगे देखिए, कॉस की भी तो वैल्यू निकालनी थी, कॉस की वैल्यू निकालना बताएंगे आपको, देखिए कैसे निकलेगा। कामा, अगर यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकाली जाए तो आधार बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। आधार कितना आपके पास 7 है, कर्ण कितना अंडर रूट आपके पास 113। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, तो आधार कितना है 7 और कट कितना है भाई आपके पास 113। जरा आगे बढ़िएगा, अब क्या करना है देखिएगा, मान रखिए 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए अब क्या कर सकते हैं ना, पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन का स्क्वायर आ जाएगा, आ सकता है कि नहीं। आप यहाँ पर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर आएगा, नीचे कितना आएगा उसी तरह आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन और कॉस का मान रख दीजिए आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के कितना भाई आपको 8 बटा के 13, 8 बटा के कड़ी में 113 पूरे क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 1 माइनस 7 बटा के कड़ी में 113 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 तो 1 रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई 64 है, कितना आएगा नीचे कितना आएगा 113, और ये माइनस 7 सत्ते 49 बटा कितना है 113। अब आगे बढ़, इसका गुणा इसमें करेंगे 113 में से 13, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 113 में से जब आप 64 घटाएंगे, 113 में से जब आप 64 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 49 आएगा, कितना आएगा 49 आएगा, 49 बटा के 113, 113 कम से 13 फिर 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, कितना आएगा बट नीचे कितना है 113। अब ये पलटेगा, मेन वाला बटा ये दिख रहा है आपको, मेन वाला बटा ये दिख रहा है, इसका इसमें भाग दिया जा रहा है ना, तो भाग को जब गुणा मारे तो पलट जाता है, तो कितना आएगा 49 बटा के 113 गुणे ये ऊपर जाएगा तो 113 बटा के 64, 113 से 113 कटेगा तो आंसर कितना आएगा भाई आपका 49 बटा के 64 आएगा, ये आपका आंसर है। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा आपको, यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया गया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, मतलब वही आंसर आने वाला 49 बटा के 64। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में 8B की तरफ बढ़ेंगे आपको, जिसमें बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति की जो अंश माप होते हैं उनकी माप कैसे निकाली जाती है, किस तरह किया जाता है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।